हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग प्रश्न देख रहे हैं कि रूट टू एक परमीय संख्या है, अपरमीय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे अपरमीय संख्या है और इस तरह का प्रश्न पेपर में हर बार रिपीट होता है। कैसे करना है, हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। आज के बाद आपका जो 5 नंबर का ये प्रश्न आता है ना, आज के बाद ये प्रश्न आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। इतना शानदार तरीका मैं बताऊंगा। तो चलो प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करना है और पेपर में कितना लिखना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखा है यहाँ पे, रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, यही आपको सिद्ध करना है। तो लिखना है सबसे पहले कि माना माना हम यहाँ पे रूट टू को मान लेते हैं। माना रूट टू एक परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या है। ठीक है, रूट टू एक परमीय संख्या है, ये आपको लिखना है। क्या लिखना है कि रूट टू एक परमीय संख्या है जिसे, ठीक है, जिसे जिसे पी बटे क्यों, पी बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आपको पता है अगर कोई भी परमीय संख्या होती है तो उसे हम p बटे क्यों मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या लिखे हैं कि माना रूट टू एक परमीय संख्या है जिसे p बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा क्यों सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं, जिनका मासा एक होता है। ठीक है, मासा एक होता है और क्यों नॉट इक्वल टू 0। इतनी चीज़ें आपको सबसे पहले लिखनी है। क्या लिखनी है कि माना रूट टू एक परमीय संख्या है। अगर परमीय संख्या है तो इसे हम p बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और क्यों सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जिनका मासा एक होता है उन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और क्यों नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना लिखने के बाद अब हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि रूट टू बराबर में किसके, p बटे क्यों के। ठीक है, हमने यहाँ लिखा नहीं कि रूट टू एक परमीय संख्या, इसे p बटे क्यों के रूप में हम लिख सकते हैं। तो रूट टू बराबर हो जाएगा p बटे में क्यों। हम क्या करेंगे, क्यों को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा p बराबर में क्यों को इस साइड गुणा करेंगे तो हो जाएगा रूट टू और यहाँ पे हो जाएगा क्यों हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा p का स्क्वायर बराबर में रूट टू हो जाएगा और क्यों हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर बराबर रूट टू क्यों स्क्वायर हो जाएगा। p का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा p का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्यों का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे जो 2 है आपको पता है गुणनफल में इधर भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिखना है। यहाँ पे लिखना है कि p स्क्वायर 2 से, ये 2 से विभाजित है। ठीक है, विभाजित है। जब आप खुद सोचें, यहाँ पे p स्क्वायर अगर 2 से विभाजित होगा तो अगर p का स्क्वायर ना लगाओ, सीधी सी बात है, मान लेते हैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिखा, अगर ये 5 से कट जा रहा है, 5 का स्क्वायर 5 से अगर कट जा रहा है तो 5 भी अगर स्क्वायर ना लगा होता तब ये भी तो 5 से कट जाएगा। तो वही तो हमने लिखा यहाँ पर, हमने लिखा कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अतः p भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। ये लाइन आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, क्या लिखा है हमने लिखा है कि p स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः p भी 2 से विभाज्य होगा। इसके बाद आपको क्या लिखना है, अब यहाँ से मान लेते हैं, माना क्यों की जगह पे हम लिखेंगे, p की जगह पे
माना p बराबर हम मान लेते हैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे चलो m मान लेते हैं। p बराबर हम मान लेते हैं 2m। अब जहाँ पे m क्या है, जहाँ m को हम एक पूर्णांक मान लेते हैं, जहाँ m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है, ठीक है। m आपका क्या हो गया, m आपका पूर्णांक हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा p की जगह पे क्या रखेंगे, 2m रखेंगे। यहाँ 2m हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे q का स्क्वायर हो जाएगा। 2m का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, m का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 2 हो जाएगा, यहाँ पे q का स्क्वायर हो जाएगा। 2 एक कम 2, 2 दूना यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे q स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका m हो जाएगा। अभी देखो यही कहानी ऊपर हमने लिखा था, ये देखो p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ हो गया q स्क्वायर बराबर 2m। तो यहाँ पे वही कहानी लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यहाँ पे जो q स्क्वायर है लिखेंगे q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अतः जब q स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा तो q भी, अतः q भी 2 से विभाज्य है, q भी 2 से विभाज्य है, q भी 2 से विभाज्य है। इतना आपको लिखना है। इसके बाद आपको लास्ट में क्या लिखना है, अतः p तथा q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक है। क्या लिखे हम, अतः p तथा q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2। देखो 2 q स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा था और 2 p को भी विभाजित कर रहा था, इसलिए हमने क्या लिखा कि p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, ठीक है। क्या होता है, विरोधाभास होता है कि p तथा q सह अभाज्य हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको लिखना है, लास्ट में लिख देना है, अतः हमारी संकल्पना में कमी के कारण स्पष्ट है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ तक आपको लिख देना है, तो पूरा का पूरा आपको 5 के 5 नंबर मिल जाएगा। और ये पूरी की पूरी आपका प्रश्न, माना √5 एक परमीय संख्या है, ठीक है, एक परमीय संख्या है। अब अगर ये परमीय संख्या है जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p तथा q सह अभाज्य हैं, जिनका मासा 1 होगा, ठीक है, जिनका मासा 1 होगा।
और आपको ये भी दर्शा देना है कि क्यों नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब क्यों का मान जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। हमने क्या लिखा कि माना √5 एक परमीय संख्या है। अगर ये परमीय संख्या होगा तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p तथा q सह अभाज्य हैं और जिनका मासा 1 होगा। q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे √5 बराबर में p/में यहाँ पे हो जाएगा q। क्यों ऐसा हमने लिखा? क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है कि √5 परमीय संख्या है और परमीय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम p को अगर हम रोक लेते हैं तो q को इधर गुणा करेंगे, हो जाएगा √5 और यहाँ पर हो जाएगा q हो जाएगा। हम दोनों पक्षों का करेंगे वर्ग, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा p का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में √5 हो जाएगा, q का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है p का स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर करेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना है कि यहाँ पे जो p स्क्वायर है, यहाँ लिखेंगे p स्क्वायर 5 से विभाजित है। अगर p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाज्य होगा, p भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है। हमने क्या लिखा, यहाँ पे जो वैल्यू p है, ठीक है, अब खुद सोचिए, अगर यहाँ p की जगह मान लेते हैं कोई वैल्यू है, मान लेते हैं यहाँ p की जगह 5 होता तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अगर 25 5 से कट रहा है, ये किसका स्क्वायर था, 5 ही का तो स्क्वायर था। जब 25 5 से कट रहा है तो 5 जिस चीज़ का ये स्क्वायर है वो भी तो 5 से कटेगा। तो वही तो हमने लिखा है कि p स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है, ये p स्क्वायर 5 से अगर विभाजित है तो यहाँ अगर p होता वह भी 5 से विभाज्य होगा। इसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं, माना p बराबर में हम मान लेते हैं यहाँ पे 5 m मान लेते हैं, जहाँ लिख भी देंगे, जहाँ m एक पूर्णांक है, ठीक है, एक पूर्णांक है। अगर यम एक पूर्णांक है तो यहाँ वैल्यू उठा के रख दो। p की जगह पे क्या रखोगे, p की जगह पे हो जाएगा 5m हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर बराबर में 5 हो जाएगा, q का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25 हो जाएगा, m का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 5 हो जाएगा, q का स्क्वायर हो जाएगा। 5 से यहाँ पे 25 को अगर हम काट देते हैं तो ये 5 बार में कट जाएगा, आ जाएगा q स्क्वायर बराबर में 5 m का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे q स्क्वायर, या आ जाएगा 5 m का स्क्वायर हो जाएगा। अब सेम यहाँ पे जैसे p लिखे थे, अब यहाँ पे ये देखो q है तो q लिखेंगे q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः जब q स्क्वायर 5 से विभाज्य, अतः q भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, q भी किससे विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। हमने क्या लिखा है कि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः q भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि लास्ट में आपको क्या लिखना है कि p तथा q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, 5 है। ठीक है, p तथा q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, परंतु इस तथ्य का
इस तथ्य का विरोधाभास, ठीक है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि ए तथा बी, ठीक है, ए मतलब यहाँ पी तथा क्यों सहभाज्य, पी तथा क्यों सहअभाज्य हैं, अभाज्य हैं। लास्ट में आपको लिख देना है अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ तक आपको लिखना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लिखेंगे, आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा कंप्लीट। तो 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला क्या कि जो भी वैल्यू दिया रहेगा, जैसे √5 दिया था, इसे हमने p/q के बराबर में माना था। उसके बाद हमने q स्क्वायर को 5 से विभाजित और q को 5 से विभाजित दर्शाया था। उसके बाद हमने p स्क्वायर को 5 से विभाजित और p को 5 से विभाजित दर्शाया था। और लास्ट में हमने कि क्या नाम है, p बराबर, यहाँ पे बीच में ही हमने q बराबर में हमने वैल्यू मान लिया था, ठीक है। q बराबर हमने p बराबर में हमने वैल्यू 5m मान लिया था। तो ये छोटी छोटी जो पॉइंट है ना, इसे अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका प्रश्न हो जाएगा कंप्लीट। तो ये प्रश्न भी हो गया कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही ध्यान से समझना कि कैसे लिखना है और कितना लिखना है, हर एक चीज़ हम समझते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है कि माना √3, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, माना √3 एक परमीय संख्या है, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p तथा q सहअभाज्य हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे माना √3 एक परमीय संख्या है, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p तथा q सहअभाज्य है और q नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, q नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। सहअभाज्य कौन सी संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 होता है, ऐसी संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसके बाद आपको लिखना है कि √3 बराबर हो जाएगा किसके बटे, p/q के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है कि परमीय संख्या है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा p बराबर में q को इधर गुणा करेंगे, हो जाएगा √3 और यहाँ पे हो जाएगा q हो जाएगा। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा p का स्क्वायर बराबर में रूट में यहाँ पे 3 हो जाएगा, q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा p स्क्वायर बराबर में √3, यहाँ पे q का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा p स्क्वायर बराबर में √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और यहाँ पे आपका हो जाएगा q का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जो p लिखा है ना, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे p स्क्वायर 3 से विभाजित है, p स्क्वायर 3 से विभाजित है। अतः देखो, जब p स्क्वायर 3 से विभाजित है, अतः p भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, ठीक है, 3 से विभाजित होगा। हमने क्या लिखा यहाँ पे, p स्क्वायर, देखो ये p स्क्वायर है, 3 से विभाजित है, अतः p भी 3 से विभाजित होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि माना
P बराबर हम मान लेते हैं, P बराबर कितना मानेंगे, 3m मानेंगे। यहाँ जो P है ना, P बराबर कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा। जहाँ पे यम क्या है, जहाँ यम पूर्णांक है, m पूर्णांक है, m क्या हो जाएगा, m आपका हो जाएगा पूर्णांक हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू उठा के रखेंगे, p की जगह हो जाएगा 3m का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 3q का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 9, m का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 3q का स्क्वायर हो जाएगा। p बराबर 3m, यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 3 से इसको काट देंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3m स्क्वायर बराबर में हो जाएगा, सॉरी यहाँ क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 से ये क्यू स्क्वायर क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। तो लिखेंगे जहाँ, ठीक है, क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। अतः क्यू स्क्वायर क्या 3 से विभाजित है, अतः क्यों भी 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, हमने क्या लिखा कि जो यहाँ क्यू स्क्वायर है ये 3 से अगर विभाजित है तो क्यों भी जो होगा वो 3 से विभाजित होगा। अतः P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। ठीक है, P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है। अतः A तथा B यहाँ P तथा Q सह अभाज्य हैं। अतः लास्ट में आपको लिख देना है कि अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक आपको लिखना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट।